हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे और अपनी शानदार पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे मारवाड़ के इतिहास संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में हम बात करेंगे। प्रश्नोत्तरी पार्ट फर्स्ट के बारे में हम बात करेंगे और जल्द ही हम मारवाड़ के इतिहास पार्ट सेकंड भी लेकर आने वाले हैं और पार्ट थर्ड भी लेकर आने वाले हैं। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं हमेशा की तरह। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्रियां एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्रियां कहाँ है और उद्यान भी कहाँ बनाए जाते थे। तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है हमारा आंसर नंबर 2, मंडोर। मंडोर में क्या है, जोधपुर के प्राचीन राजाओं की छत्रियां एवं उद्यान जो है बनाए जाते थे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अकबर ने किसको सर्वप्रथम 1572 ईस्वी में जोधपुर का अधिकारी बनाया। अकबर ने सर्वप्रथम किसे जो है 1572 में जोधपुर का अधिकारी बनाया। तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है डी, राय सिंह। राय सिंह को जो है अकबर ने 1572 ईस्वी में जोधपुर का अधिकारी बनाया और रावचंद्र सेन पर जो है जोधपुर का अधिकारी था, उसको जोधपुर से खदेड़ कर जो है राय सिंह को वहाँ का क्या बना दिया, अधिकारी बना दिया। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, राय सिंह बीकानेर का शासक कब बना। राय सिंह बीकानेर का शासक कब बना। अभी हमने पढ़ा था कि राय सिंह को जोधपुर का जो है शासक कब बना दिया गया, 1572 ईस्वी को, 1572 ईस्वी को। और ये बीकानेर का शासक कब बना, तो इसका जो है सही आंसर होगा 1574 ईस्वी को। कब, 2 साल बाद में 1574 ईस्वी को बीकानेर का शासक बना दिया गया था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, अकबर द्वारा राय की उपाधि निम्न में से किसे प्रदान की गई थी। राय की उपाधि किसे प्रदान की गई थी। तो इसका जो है सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राय सिंह को ही। तो अकबर की मुझे ये बात अच्छी लगी कि राय सिंह को ही राय की उपाधि दे दी, वरना तो हमारे लिए जो है और भी कंफ्यूजन पैदा हो जाता अगर और किसी को राय की उपाधि देता तो। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना। तो इसका जो है सही आंसर होने वाला है वो है चंद्रसेन। कौन है, चंद्रसेन, जो है मालदेव का ही पुत्र था, छठवां पुत्र था। ठीक है, और ये है सबसे लाडला पुत्र था मालदेव का। तो इसी को जो है मारवाड़ का शासक बनाया मालदेव के बाद में, और बहुत ही वीर जो है ये शासक रहा रावचंद्र सेन। और मारवाड़ का कौन सा शासक, मारवाड़ का, ठीक है, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्र प्रेमी था, वो जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो उसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो है सही आंसर होगा हमारे ऑप्शन नंबर 1, रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन ने कभी भी मुगलों की जो है अधीनता स्वीकार नहीं की, और यह है मालदेव का पुत्र था। और रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। और इसे भूला बिसरा हुआ राजा तथा मारवाड़ का अग्रगामी कहा जाता है। अग्रगामी क्यों कहा जाता है, रावचंद्र सेन को मारवाड़ का जो है प्रताप का अग्रगामी इसलिए कहा जाता है क्योंकि महाराणा प्रताप स्वयं ने जो है चंद्रसेन से शिक्षा लेकर चंद्रसेन का अनुकरण करके जो है छापामार उत्पत्ति अपनी और मुगलों का विरोध किया। अगला जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगलों की सेवा की थी। किसकी, 2 मुगलों की सेवा की थी राय सिंह ने। तो वे 2 मुगल कौन कौन थे। अभी हमने पढ़ा कि राय सिंह को 1572 ईस्वी में अकबर ने जो है किसका अधिकारी बना दिया था, जोधपुर का अधिकारी बना दिया गया था। और अकबर ने ही राय सिंह को राय की उपाधि दी, ये भी हमने अभी पढ़ा। तो इसका जो है सही आंसर होगा अकबर व जहांगीर के काल में जो है राय सिंह का शासनकाल रहा। अगला महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है, निम्न में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की। मारवाड़ का शासक, ठीक है ना। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राव गांगा ने जो है मारवाड़ शासक सांगा को जो है खानवा के युद्ध में उनकी सहायता प्रदान की थी। और राव गांगा जो है मालदेव के पिता थे। यदि क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मालदेव के पिता का नाम क्या था, तो राव गांगा था। क्या था, राव गांगा था, जो खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता प्रदान की थी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ। राव मालदेव जो बहुत ही वीर शासक था, जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था बहुत अधिक, वो चंद्रसेन का पिता था। और राव गांगा का पुत्र राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो इसका जो है सोजतपाली में जो है राव मालदेव का राज्याभिषेक हुआ था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक का नाम बताइए। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक का नाम बताइए। तो इसका जो है सही आंसर होगा राव सिंह को जो है मारवाड़ के राठौड़ वंश का क्या बताया जाता है, संस्थापक बताया जाता है। और ये राव सिंह के हम बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राव सिंह कौन था, राव सिंह वही था पृथ्वीराज जो है पृथ्वीराज चौहान तरते था, उसका ससुर था जयचंद था उसका ससुर। पृथ्वीराज चौहान का ससुर जयचंद था, उसी का ही वंशज था कौन, राव सिंह ने ही जो है मारवाड़ में आकर राठौड़ वंश की जो है स्थापना की थी। ठीक है,
अगला जो है क्वेश्चन है मालदेव। मालदेव ने शासक बनने के बाद में कौन सी पदवी धारण की थी? ये जो है क्वेश्चन मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाली थी, जिसमें से 90% लोगों ने क्या दे दिया, गलत जवाब दे दिया। खूब जने क्या बोल रहे थे, या तो वो हिंदू सम्राट था, कोई हिंदू शासक बता रहा था, परंतु कोई तो हिंदू सुल्तान भी बता रहा था, परंतु हिंदू बादशाह कोई नहीं बता रहा था। और इसका जो है सही आंसर भी क्या होगा, हिंदू बादशाह होगा। क्या होगा, हिंदू बादशाह जो है इसका जो है सही आंसर होगा। क्या होगा, हिंदू बादशाह। मालदेव ने जो है कौन सी पदवी धारण की थी, हिंदू बादशाह की पदवी धारण की थी। और राव मालदेव को हिंदुस्तान का हसमत वाला राजा भी कहा जाता है। कौन सा राजा, हसमत वाला राजा भी कहा जाता है, हसमत वाला राजा भी कहा जाता है हिंदुस्तान का। तो ये भी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है कि किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है, तो राव मालदेव को, जो है चंद्रसेन का पिता था। अगला महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को कलीज खां के साथ कहाँ का प्रशासन नियुक्त किया था? ये मोटा राजा उदय सिंह कौन है, फर्स्ट बात तो ये हम बात करते हैं। ये मोटा राजा उदय सिंह वही है चंद्रसेन का पिता। किसका, चंद्रसेन का जो है चंद्रसेन का क्या है, बड़ा भाई था। चंद्रसेन का कौन है, बड़ा भाई था मोटा राजा उदय सिंह, जिसने अकबर की क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी सबसे पहले। और अपनी पुत्री का विवाह भी जहांगीर से करवा दिया था मोटा राजा उदय सिंह ने। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री मानीबाई का भी विवाह जो है जहांगीर से करवा दिया था। और तो अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को कलीज खां के साथ कहाँ का प्रशासन नियुक्त किया था? तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा हमारे, लाहौर का जो है प्रशासक नियुक्त किया। तो अगले वीडियो में जो है हम किन किन राजपूतों ने जो है मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, उनके बारे में भी हम जल्द वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो वीडियो को जो है लाइक अवश्य कर देना और सब्सक्राइब अवश्य कर देना हमारे चैनल को। तो आगे हम बात करते हैं मोटा राजा उदय सिंह के बाद जोधपुर का शासक कौन बना? मोटा राजा उदय सिंह के बाद में जो है जोधपुर का शासक कौन बना? तो इसका जो है सही आंसर होगा हमारे सूर सिंह जो है मोटा राजा उदय सिंह के बाद में जोधपुर का शासक बना। और सूर सिंह को अकबर ने एक उपाधि दी, उस उपाधि का नाम है सवई राजा। कौन सी, इसे सवई राजा की उपाधि अकबर ने दी थी सूर सिंह को, जो मोटा राजा उदय सिंह का जो है पुत्र था सूर सिंह। और सूर सिंह का ही पुत्र था गज सिंह। सूर सिंह का ही पुत्र कौन था, गज सिंह था। और इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि गज सिंह को जो है जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि दी। तो क्यों सुना सकता है कि दल थम्बन की उपाधि किसे दी थी, गज सिंह को दी गई थी, जो सूर सिंह का जो है बेटा था और मोटा राजा उदय सिंह का जो है पौत्र था, जिसको दल थम्बन की उपाधि जहांगीर ने दी थी। और अगले हम बात करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। मालदेव ने नागौर के दौलत खां को 1533 ईस्वी में कौन से युद्ध में पराजित किया था? मालदेव ने नागौर के दौलत खां को 1533 ईस्वी में किस युद्ध में जो है पराजित किया था? तो इसका जो है सही आंसर होगा हमारी स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर 3, हरमाड़ा का युद्ध में मालदेव ने जो है दौलत खां को क्या कर दिया, पराजित कर दिया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमारे रोजाना जो है एग्जाम में हम देखने को मिलते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? किसकी बात कर रहा है, मारवाड़ की। तो इसका जो है सही आंसर होगा राव चंद्रसेन ने जो है अकबर की कभी भी जो है अधीनता स्वीकार नहीं की और उन्होंने दुख का रास्ता अपनाया और भद्राचल जो है चले गए थे। और अगला जो है केसर ए हिंद की उपाधि किसे विभूषित की गई थी? तो इसका जो है सही आंसर होगा महाराणा सज्जन सिंह को केसर ए हिंद की उपाधि धारण की थी। तो इसको हम याद किस प्रकार से कर सकते हैं, याद हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो केसर होता है ना वो सज्जन आदमियों के पास मिलता है, ठीक है ना। दुर्जन आदमी के पास कभी केसर नहीं मिलेगा, दुर्जन आदमी के पास कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सज्जन के पास क्या मिलता है, केसर मिलता है। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं केसर ए हिंद की उपाधि महाराणा सज्जन सिंह को जो है विभूषित की गई थी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रताप नाम से प्रसिद्ध था। तो मारवाड़ का प्रताप कहो या प्रताप का अग्रगामी कहो या भूला बिसरा राजा कहो, कौन है? राव चंद्रसेन, जिसने प्रताप की तरह ही अकबर से कभी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर से उन्होंने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और अकबर की अधीनता किस मारवाड़ शासक ने स्वीकार नहीं की थी? अकबर की अधीनता किस मारवाड़ शासक ने स्वीकार की? देखो यही तो जो है क्वेश्चन अधिक जो है पढ़ने की यही तो फायदा है, किसने स्वीकार नहीं की या किसने स्वीकार की, इनके मध्य हमें भेद जो है पता चल जाता है। हमें मालूम है एग्जाम हॉल में जब हम बैठते हैं तब हमें ये कुछ नहीं दिखाई देता है स्वीकार की या नहीं की, क्योंकि हम इतने जो है जल्दबाजी में होते हैं। तो इसीलिए जो है क्वेश्चन आंसर की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो अकबर की अधीनता किसने स्वीकार की? तो किसने स्वीकार की थी? उसका था मोटा राजा राव उदय सिंह, जो है चंद्रसेन का भाई था, मालदेव का पुत्र था। और मारवाड़ के किस शासक की रानी उमादे भटियाणी इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई? तो इसका जो है सही आंसर होगा राव मालदेव, किसी नहीं होगा, किस होगा, ठीक है ना। तो राव मालदेव की पत्नी थी उमादे, जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो मालदेव से रूठ गई थी और वो तारागढ़ चली गई थी और
जो है मालदेव रूठी रानी को खूब बार मनाने भी गया था, फिर भी उमादेव रानी नहीं मानी। और अंत में जब मालदेव की मृत्यु हो जाती है, फिर उमादेव ने उनके साथ ही क्या हो जाती है, सती हो जाती है। फिर मालदेव की पत्नी उमादेव उनके साथ क्या हो जाती है, सती हो जाती है। कितनी वीरांगना जो है स्त्री थी, जो अपने पति से कभी भी बात नहीं की, परंतु मरने पर जो है उनका साथ दिया और उनके साथ सती हो गई थी। रानी उमादेव रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। मुगल सम्राट जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दलथम्बन की उपाधि प्रदान की थी? अभी हमने पढ़ा था। तो इसका जो है सही आंसर होगा महाराणा गज सिंह जो था, इसे दलथम्बन की उपाधि प्रदान की थी जहांगीर ने। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो है महाराणा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, महाराजा। ठीक है ना, महाराजा गज सिंह को जो है जहांगीर ने दलथम्बन की उपाधि प्रदान की थी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। 1574 ईस्वी में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? यानी चंद्रसेन ने अकबर के दीनता स्वीकार नहीं की, तो अकबर ने किसको भेजा कि भाई चंद्रसेन को जाकर दंड दिया जाए? तो वो कौन था? वो था हमारे राय सिंह, बीकानेर का शासक राय सिंह को जो है 1574 ईस्वी में चंद्रसेन को विद्रोही होने पर उन्हें दंड देने के लिए अकबर ने भेजा। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ गुजारा था? तो दुर्गादास राठौड़ कौन था? दुर्गादास राठौड़ के बारे में एक कहावत प्रचलित है, मायड़ एड़ो पुत जन जेड़ो दुर्गादास। तो इसने जो है अजीत सिंह की जो है रक्षा की थी। तो इन्होंने अंतिम समय कहाँ गुजारे थे? उज्जैन में अंतिम समय क्यों गुजारे थे, ये भी इसका महत्वपूर्ण कारण था। ये दुर्गादास राठौड़ था जो जोधपुर का सेवक था, अजीत सिंह की जो उन्होंने रक्षा की थी, जो औरंगजेब के चंगुल से जो अजीत सिंह को बचाया था। परंतु अंत में अजीत सिंह ने क्या दिया? बाबा जगत ठुल्लू, मतलब दुर्गादास को क्या है जोधपुर से निष्कासित कर दिया। तो वो उससे जो है परेशान होकर जो है उज्जैन आ गए थे। उज्जैन में सिप्रा नदी के किनारे जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। सिप्रा नदी के किनारे इनकी मृत्यु हो गई थी और यहीं पर इनकी क्या है, छतरी है। ठीक है, लाल पत्थर से निर्मित छतरी है सिप्रा नदी के किनारे। तो ये क्वेश्चन जो है दुर्गादास राठौड़ ने अपने अंतिम समय कहाँ गुजारे थे? तो उज्जैन में गुजारे थे। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध किस से है? राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध, तो इसका जो है सही आंसर होगा ए, बीकानेर के शासकों से संबंधित है राय सिंह की प्रशस्ति, जो राय सिंह के द्वारा जो है बनवाई गई थी। राय सिंह प्रशस्ति में राय सिंह को क्या कहा गया? राजेंद्र कहा गया। ये भी महत्वपूर्ण, एक बार क्वेश्चन में आया था कि राय सिंह प्रशस्ति में राय सिंह को क्या कहा गया? राजेंद्र कहा गया था। वो ये बीकानेर शासकों के बारे में है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्राचीन झांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, तो इसका जो है सही आंसर होगा क्या? ए, बीकानेर को प्राचीन में जो है झांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। अगला जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हमें मालूम है गिरी सुमेल का युद्ध है जो मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य जो है युद्ध लड़ा गया था। और फिर बहुत ही मुश्किल से, मतलब शाम दाम दंड भेद से जो है इसने शेरशाह सूरी ने धोखेबाजी करके मालदेव को हरा दिया और अंत में यह कह दिया कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के खातिर अपने हिंदुस्तान की हिंदू जो है बादशाहत खो देता। ये शेरशाह सूरी ने कहा था। गिरी सुमेल का युद्ध जो कब हुआ था? 1544 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ? 1544 ईस्वी को हुआ था। और जोधपुर के संस्थापक कौन थे? तो जोधपुर के संस्थापक कौन थे? राव जोधा था जोधपुर का संस्थापक। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है धर्मत का युद्ध किन शासकों के बीच लड़ा गया था? धर्मत का युद्ध, तो धर्मत का युद्ध जो है जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य लड़ा गया था। किसके मध्य? जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य लड़ा गया था। और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसका पार्ट 2 और 3 भी हम जल्द लेने वाले हैं। तो यदि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। धन्यवाद।